वहाँ पे एक मेरा भाई बन गया था, वो मुझे अपने घर ले गया, कहता हो तो मैं अपनी भाभी भतीजों से मिलाता हूँ। तो जब मैं उससे मिलने गई तो उसने 4-5 लड़कियाँ इकट्ठे कर ली और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, अकेली बच्ची समझ के मुझे कुछ पिला दिया। उस वक्त पता नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं है। पहले फनकार भी इज्जतदार थे, प्रोड्यूसर भी इज्जतदार थे, अब फनकार भी इज्जतदार नहीं है, प्रोड्यूसर भी इज्जतदार नहीं है, ऐसे को तैसा ही मिलता है। तो जब मैं उससे मिलने गई तो उसने 4-5 लड़कियां इकट्ठे कर ली और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। सब कुछ ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, लड़की की मर्जी से ही होता है। और कुछ लोग ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल कोई ज़बरदस्ती किसी भी नहीं कर सकता। तो फिर मैंने उस बंदे को बोला कि मुझे अभी के अभी घर जाना, ना तू मेरा भाई ना मैं तेरी बहन। उसके बाद मैंने सोचा कि इस फील्ड में कोई बहन भाई नहीं होता। मुझे भी कई ऑफ़र आ चुकी हैं कि आपका फिगर है, आप इंडियन फेस है, आपका डांस अच्छा है, आप जाओगी बहुत पैसा कमाओगी, दुबई चली जाओ। और एक दफ़ा मैं गई भी हूँ, मैं गई थी पैसे की लालच में आके, 10 दिन मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे सीधा ही जाते ही लड़की को रूम की ऑफ़र हो जाती है। शरय का क्या शर्म है, अब मैं क्या शर्माऊँ मुनाफ़कत की वजह से कि जो अच्छा आर्टिस्ट है उसको तरजीह नहीं दी जाती। जो ज़रा सा बदतमीज़ होगा और जो जिसके यार ज़्यादा होंगे उसको बोलेंगे ही इज़ बेस्ट। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सना चौधरी है और मैं सरगोदा शहर की पैदाइश हूँ और आजकल मैं लाहौर में मेरी रिहाइश है। स्टेज की दुनिया में आने से पहले मैं यही घर में रहती थी। इतनी ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी खेलना कूदना, और मुझे पार्लर के काम का शौक़ था। उसके बाद मुझे शौक़ पड़ा कि मैं स्टेज करूँ, डांस करूं, लोग मुझे देखें। और डांस का मुझे बहुत ही ज़्यादा जुनून था, तो बहुत ज़्यादा शौक़ था। कुछ ज़्यादा तो नहीं, मुश्किल तो छोटी हो बड़ी हो, मुश्किल तो मुश्किल ही होती है। और मुझे 1 साल के लिए घर वालों ने निकाल दिया था। रात का टाइम था, मुझे मेरे भाई ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारी दूर तक हमारी पूरी नस्ल में कोई भी इस फील्ड में नहीं है। कोई आज तक अगर स्क्रीन पे नहीं आया। आजकल ये कोई पूछने की या बताने की या सोचने की तो बात नहीं है, सब कुछ सरेआम है और नेट का दौर है, तो सब कुछ ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, लड़की की मर्ज़ी से ही होता है। और कुछ लोग ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल कोई ज़बरदस्ती किसी भी नहीं कर सकता। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बीच में बुरे भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बिस्तर गर्म करना पड़ता है या नहीं, वो लड़की की अपनी मर्ज़ी होती है। हर प्रोड्यूसर, हर जगह, हर थिएटर एक जैसा नहीं होता। काफ़ी सारे बड़े सितारे भी हैं, बड़े नाम भी हैं, और उनमें से कुछ छोटे भी आजकल जो आ रहे हैं। उनमें से कुछ नाम है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि आजकल जो नई लड़कियां आ रही हैं उनको तो सीधा ही गलत कामों पे ही लगाया जा रहा है। और जो कुछ समझदार हैं, जो पहले से कर रही हैं, वो समझाएं तो जूनियर जो हैं वो उलझ पड़ते हैं कि ये सीनियर बड़ा बन रहा है, बड़ा इसका नाम हो गया है, तो ये अब सुपरस्टार बनता है, तो हमें क्यों समझा रहा है। मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं होते हुए देखा कि किसी के साथ ज़बरदस्ती की गई हो, किसी को मजबूर किया गया हो। हाँ, ये ज़रूर देखा है, झगड़ा हो गया, पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट का इशू हो गया, तस्वीर का इशू हो गया, खाने पीने का इशू हो गया, रिहाइश का मसला बन गया, ऐसा मैंने देखा है। और मैंने किसी की इज़्ज़त लूटते हुए या लुटते हुए नहीं देखा। हाँ, जाती होंगी और कुछ जाते भी हैं, खाना खाने चले गए, दोस्त हो गए, होटल में चले गए, खाना खा लिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा गलत होता है। कोई दोस्ती भी अच्छी चीज़ होती है। मेरे साथ एक दफ़ा ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। बहावलपुर में हुआ था, मैं रहीम यार खान ड्रामा कर रही थी, और उस थिएटर का मुझे अभी नाम याद नहीं है, पता नहीं मीर महल है क्या है। तो वहाँ पे एक मेरा भाई बन गया था, वो मुझे अपने घर ले गया, कहता हो तो मैं अपनी भाभी भतीजों से मिलाता हूँ। तो जब मैं उससे मिलने गई तो उसने 4-5 लड़कियाँ इकट्ठे कर ली और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। तो अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त बचा ली, बस किसी तरीके से अल्लाह ने ही मुझे बचाया। मेरा कोई वो इतनी मुझ में ख़ासियत नहीं है कि मैंने अपने आप को बचाया। उसने मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की, अकेली बच्ची समझ के मुझे कुछ पिला दिया। उस वक्त पता नहीं था कि वो क्या है क्या नहीं है, तो मैं उसमें बिल्कुल राज़ी नहीं थी। उसने मुझे कसम दे दी कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मेरे कहने पे तुम पी लो। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 2 गिलास मुझे पिला दिए, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जब होने के वो जो परेशानी आई थी, उसके बाद वो लूज़ मोशन लग गए थे, मैं कुछ बुखार सा चढ़ गया था। तो फिर मैंने उस बंदे को बोला कि मुझे अभी के अभी घर जाना, ना तू मेरा भाई ना मैं तेरी बहन।
उसके बाद मैंने सोचा कि इस फील्ड में कोई बहन भाई नहीं होता, कोई ऐसा राज तो ख़ास मेरे सामने नहीं आया और ना कोई छुपा हुआ है। बस यही लोगों की दोस्तियाँ और बीच वाले रिश्ते, यही एक राज होता है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो एक सामने नहीं आना चाहते, बताना नहीं चाहते कि मैं शादीशुदा हूँ या ये मेरा हस्बैंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आजकल तो लड़कियाँ यहाँ तक भी करती हैं कि अपना बॉयफ्रेंड साथ होता है उसको भाई बना लेती हैं, अपना हस्बैंड साथ होता है उसको कज़न बना लेती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। वो फ़नकार को देख के ही रखते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि जो फ़नकार हमारे पास काम करने आया है वो खुश होकर जाए, अच्छे से जाए। लेकिन अब हर किसी के दिल में या दिमाग में तो नहीं घुसा जाता कि वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। पॉलिटिशियन, सियासीदान, ये लोग खुद ही सियासत करते हैं, खुद ही ये पॉलिटिक्स बने हुए हैं आजकल। तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस का कह सकते हैं कि दोस्तियाँ यारियाँ इनकी होती हैं। मुझे भी कई ऑफ़र आ चुकी हैं कि आपका फिगर है, आप इंडियन फेस है, आपका डांस अच्छा है, आप जाओगी बहुत पैसा कमाओगी, दुबई चली जाओ। और एक दफ़ा मैं गई भी हूँ, मैं गई थी पैसे की लालच में आके, 10 दिन मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे सीधा ही जाते ही लड़की को रूम की ऑफ़र हो जाती है। शरे का क्या शर्म है, अब मैं क्या शर्माऊँ। ये सीधी खुली खुली बातें हैं कि दुबई में बस गलत काम ही होता है, गलत काम के अलावा और कुछ नहीं होता। उसके बाद मैंने जो पैसे लिए थे मैंने वो वापस रिटर्न किए, मैं वापस आ गई। उसके बाद गई हूँ तो अपने शो करने के लिए गए हैं, क्लबों में डांस करने के लिए मैं कभी नहीं गई और ना मैं जाऊँगी। और मेरी बहनें जो जाती हैं मैं उनको भी मना करूँगी कि भाई इधर ही रहो पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई भी नहीं है, अपने पाकिस्तान में रहो, इज़्ज़त कमाओ, काम करो। इधर उन्होंने बहुत सारे सब्ज़ बाग दिखाए कि जी आपको इतना सारा गोल्ड मिलेगा, इतना पैसा कमा के आओगी, तुम्हारे बहन भाइयों की ज़िंदगी बन जाएगी, तुम गाड़ी भी ले लोगी, तुम घर भी ले लोगी, और हाँ वहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता, तुम कॉफ़ी शॉप बैठ जाना। अब मुझे तो तब पता ही नहीं था कि कॉफ़ी शॉप होता क्या है। तो बस यही, और स्टेज पे तुमने डांस करना है, अच्छे से काम करना। देखिए हमारे कुछ आर्टिस्ट थे भी, हैं भी और नहीं भी हैं, जिन्होंने स्टेज का नाम बदनाम कर दिया। लेकिन आजकल सारी सुलझी हुई आर्टिस्ट आ रही हैं और वो खुद गलत करें तो करें, कोई उनके ऊपर वो नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी जो टीवी में जो आर्टिस्ट काम कर रही हैं, जो ज़्यादा मतलब के जाट के लोग हैं, वो कहते हैं कि वही हमारी बेटी टीवी पे आएगी, हमारी नाक कट जाएगी। मुझे भी मेरे घर वाले ऐसे ही कहते हैं कि तुमने काम नहीं करना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे भाई मुझे कहते हैं कि हमारे दोस्त क्या कहेंगे कि तुम लोगों की बहन स्टेज पे डांस करती है या टीवी में आ रही थी, ये क्या काम है। टीवी के लिए मुझे मेरे घर वाले मना नहीं करते, लेकिन स्टेज के लिए मेरे घर वाले बिल्कुल राज़ी नहीं है कि मैं स्टेज की दुनिया में काम करूं। ये बस मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। इसकी तबाही का ज़िम्मेदार ये खुद आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसरों का कोई गुनाह नहीं है। खुद आर्टिस्ट ही अपनी तबाही कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। पहले फ़नकार भी इज़्ज़तदार थे, प्रोड्यूसर भी इज़्ज़तदार थे, अब फ़नकार भी इज़्ज़तदार नहीं है, प्रोड्यूसर भी इज़्ज़तदार नहीं है। ऐसे को तैसा ही मिलता है। वजह यह है कि किसी काम में, किसी चीज़ में बरकत क्यों नहीं रह गई। बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है। जब घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करनी, घर वालों से ही प्यार नहीं मिलना, तो इंसान ने घर से ही परेशान होकर निकलना है, तो उसने बाहर जाके क्या किसी को प्यार से बुलाना है या प्यार से बात करनी है या प्यार से बात सुननी है। नहीं, ये है, मैंने नाम बहुत ज़्यादा सुना है, हीरा मंडी, हीरा मंडी। अल्लाह माफ़ करे, ना किसी को दिखाए ना कोई देखे, मैंने अभी तक देखा नहीं। मैंने सिर्फ स्टेज की दुनिया में बचाई है तो अपनी इज़्ज़त बचाई है, लेकिन दौलत में ज़ीरो बचाया। नई लड़कियों को मैं क्या पैगाम दूँ, वो खुद समझदार हैं। वो कहती हैं मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं अपने माँ बाप की नहीं सुनती तो मैं तुम लोगों की क्या सुनूँगी। मैं किसी को कोई पैगाम नहीं दूँगी, ज़िंदगी भर ना भूल सकती हूँ। एक वाक़या है, वो मैं ओमान गई थी, हमारी कराची की कोई, वो भी पाकिस्तानी लड़की थी, उसने कोई अपना ग्रुप लगाया था। उसने मुझे दोस्ताना माहौल पे बुलाया कि चलो तुम आओ, घूम फिर भी जाना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम काम भी कर लेना। मैंने उससे 4 लाख रुपया लिया, सॉरी 3 लाख रुपया लिया। तो यहाँ से किसी प्रमोटर ने उससे बात की कि ये हमारी अच्छी आर्टिस्ट है। उसने बोला हाँ जी, मैंने भी उसका नाम सुना हुआ है, मेरी दोस्त है, भेज दे। मैं चली गई। मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे काम अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। वहाँ पे भी दुबई वाला ही सिस्टम है। वहाँ पे भी मैंने कहा मुझे घर जाना है, तो उस लड़की ने बोला कि यहाँ से तुम वापस नहीं जा सकती, 4 लाख भरोगी वापस जाओगी। तो मैंने कहा अगर मेरा नाम सना चौधरी है तो मैं यहाँ से ज़रूर जाऊँगी। तो वहाँ से भी अल्लाह ने ही मुझे बचाया, और वहाँ पे जो वीज़ा और टिकट वगैरह लगाते थे
उन्होंने मुझे मेरी इज़्ज़त रखी, मुझे वहाँ से निकाला, मैं बिना पैसे भरे घर आ गई। ये मेरे माँ बाप की, बहन भाइयों की दुआएं हैं जिनकी वजह से मैं वहाँ से आ गई थी, और मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कैसे वापस आ गई। इस फील्ड में आकर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस फील्ड से प्यार भी मिला, इज़्ज़त भी मिली है। जलालत मुझे उतनी नहीं मिली जितनी दूसरी लड़कियों को मिल रही है या मिलती है। ये अल्लाह का मेरे लिए गिफ्ट है कि मुझे कभी इस फील्ड में इतनी जलालत नहीं हुई। हाँ, ये जलालत है कि उतना मैं अपना नाम नहीं बना सकी जितना मेरा नाम होना चाहिए। मुनाफ़क़त इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। मुनाफ़क़त की वजह से कि जो अच्छा आर्टिस्ट है उसको तरजीह नहीं दी जाती, जो ज़रा सा बदतमीज़ होगा और जो जिसके यार ज़्यादा होंगे उसको बोलेंगे ही इज़ बेस्ट। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं इस फील्ड से तौबा कर लूँ या मैं इस फील्ड से भाग जाऊँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और मेरे साथ ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। आर्टिस्ट जो होता है उसकी दाद जो पब्लिक देती है, क्लैप करती है, वो परफॉर्म करता है या वो एक्ट करता है, कुछ भी करता है, तो वो क्लैप होती है, वही फ़नकारों के लिए सब कुछ होता है। तो तब हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है कि यार इतने लोग हमारे लिए खड़े होकर क्लैप कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, या किसी ने मेरे बालों की तारीफ़ कर दी, या किसी ने बोला कि यार ये ही लड़की बहुत प्यारी है, या इसी का काम हमें अच्छा लगता है, या हम इसी को देखने के लिए आते हैं। मैं कभी मार्केट जाती ही नहीं हूँ। मैं अपने काम से निकलती हूँ और अपने काम से बाहर जाती हूँ, और तभी जाती हूँ कोई ना कोई मेरे साथ होता है। मार्केट, बाज़ार, टेलर, कपड़े ख़रीदना, जूते लेना मैं कभी नहीं गई। मेरे कपड़े भी घर में आ जाते हैं, मेरे जूते भी घर में आ जाते हैं, हर चीज़ मुझे घर पे ही प्रोवाइड हो जाती है। स्टेज ऐसी एक चीज़ है कि जो एक अच्छे फ़नकार के लिए बनी है और बनी थी कि स्टेज के ऊपर इंसान खड़ा होकर फ़ख्र महसूस करता है, और उसी स्टेज से हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, फिर उसी की ही लोग बुराई करते हैं। जो उसको नहीं समझते वो तो उसकी बुराई करते भी रहें तो वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको पता जो नहीं है। नाज़रीन को मैं यही पैगाम दूंगी कि नाज़रीन, जो मुझे इज़्ज़त, प्यार और शोहरत मिली हुई है वो आप लोगों की बदौलत है, और मैं कुछ भी आप लोगों को समझाने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो ख़ुद अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, और आप लोगों से ही सब कुछ सीखना है, और सीखने को बहुत सारा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है, और मैं आप लोगों से यही